एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही प्यारा और उत्साही बच्चा था जो हर समय कुछ न कुछ नया करने की सोचता रहता था। उसकी सबसे बड़ी चाह थी कि वह एक दिन उन तारों के पास जा सके जो रात में आसमान में चमकते थे। उसे हमेशा लगता था कि तारे धरती पर उतरते तो कैसे दिखते होंगे। क्या वे सच में चमचमाते हुए छोटे सितारे होते हैं या फिर कुछ और। एक रात जब मोहन अपनी छत पर लेटकर आकाश में तारे तारे गिन रहा था, अचानक उसने देखा कि एक अजीब सी रोशनी आकाश में फैल रही थी। ये कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, बल्कि इस रोशनी में तारे जैसे छोटे छोटे चमकते बिंदु धरती की ओर गिर रहे थे। मोहन की आंखें चौंक गई। क्या ये सच में तारे थे जो आकाश से गिर रहे थे? वह भागते हुए बाहर दौड़ा और देखा कि हर दिशा में तारे धरती पर गिर रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब उसके पास आकर देखा तो उसे समझ में आया कि ये सचमुच तारे थे। ये तारे न सिर्फ आकाश से गिर रहे थे, बल्कि जैसे ही वे जमीन पर गिरते वे छोटे छोटे प्रकाश की लड़ियां बन जाते, जो धीरे धीरे रंग बिरंगे होते हुए एक अजीब सी धारा बनाते थे। मोहन घबराया नहीं, बल्कि उसने तय किया कि वह इन तारा सा रोशन बिंदुओं के पास जाकर देखेगा कि आखिर में क्या है। वह तेजी से भागता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां तारे गिर रहे थे। वहां वह एक विशाल पेड़ के नीचे रुका। वहां कुछ अजीब सा था, जैसे एक रक्षात्मक शक्ति का आभास हो। वह डरते हुए पेड़ के पास गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक तारा उसके सामने गिरा और अचानक उसकी आकृति बदलने लगी। यह एक जीवंत और मुस्कुराता हुआ छोटा सा तारा बन गया। तारे ने मोहन से कहा, तुम डर नहीं रहे हो ना? हम तारे जब आकाश से गिरते हैं तो हमें अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए कुछ समय के लिए धरती पर रहना पड़ता है। हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मोहन हैरान था। तुम लोग धरती पर क्यों आए हो? तारा हंसा और बोला, हम तारे हमेशा आकाश में रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह मौका मिलता है कि हम धरती पर आकर किसी को हमारी शक्ति दिखा सकें, ताकि वे हमारी महिमा को समझ सकें। मोहन की आंखों में चमक आ गई। क्या आप मुझे भी अपनी शक्ति दिखा सकते हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। तारा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी मासूमियत और अच्छे दिल ने हमें प्रभावित किया है, इसलिए हम तुम्हें अपनी कुछ शक्ति देंगे। लेकिन ध्यान रखना, शक्ति का सही इस्तेमाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस शक्ति का इस्तेमाल सही करूँगा। तारा ने फिर अपनी चमकदार आभा से मोहन के सिर पर हल्का सा स्पर्श किया। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में ऊर्जा का एक नया स्रोत बहने लगा हो। उसके चारों ओर रोशनी की चमक छा गई और वह हवा में कुछ ऊंचा सा महसूस करने लगा। उसने उड़ा हुआ महसूस किया, जैसे वह अब किसी ऊंचाई तक पहुंच चुका था। तारा ने कहा, तुम अब उस ताकत को महसूस कर सकते हो जो तारे के पास होती है, लेकिन याद रखना, शक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है विश्वास और अच्छे काम करना। मोहन ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मैं इसे सही रास्ते पर इस्तेमाल करूँगा। तारा मुस्कुराया
और फिर धीरे धीरे उड़ते हुए आकाश में चला गया। मोहन खड़ा रह गया, लेकिन वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं था। उसे शक्ति का एहसास हो चुका था, लेकिन साथ ही यह भी समझ में आ चुका था कि यह शक्ति केवल अच्छे कार्यों के लिए ही है। अगले कुछ दिनों में मोहन ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल न सिर्फ अपने गांव की मदद के लिए किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि वास्तविक शक्ति वही है जो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए। वह अब आकाश में चमकते हुए तारों की तरह था, जो हर किसी के दिल में उम्मीद की रोशनी भरने के लिए था। और तब से हर रात जब तारे आसमान में चमकते, मोहन अपनी छत पर लेटकर उन तारों को देखता और जानता कि एक दिन जब उसे फिर से कोई जरूरत होगी, वह तारे फिर से उसके पास आएंगे। क्योंकि वह रात थी जब तारे धरती पर उतर आए थे और मोहन की जिंदगी बदल दी थी।